बाइबल वचन अनंत जीवन का संदेश। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हम सब से पुत्र द्वारा बोला है। नए विधान में ईश्वर गाब्रिएल दूत के द्वारा माता मरियम को संदेश देता है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। यह इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यूहन्ना के गिरफ्तार मेरा हो जाने के बाद ईसा मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यह कहते हुए यही वाणी ईश्वर के सुसमाचार रूपांतरण के समय पूरा हो चुका है दी थी। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। इसलिए हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वर्ग से भटक जाएं, क्योंकि ईसा ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह इसलिए कि पिता में ही जीवन की परिपूर्णता है और पुत्र में अनंत जीवन का संदेश है।